अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कराची के अंदर आरजे शॉपिंग मॉल के अंदर जो आग लगी, एक सानिया हुआ, तो उसमें जो लोग शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अब इस सानहे के हक़ाइक़ क्या हैं और क्या ये कराची में पहला सानिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों तारिक रोड के करीब एक बिल्डिंग में आग लगी थी, अपार्टमेंट में। ये शॉपिंग प्लाज़ा था और वो जो है ना रेजिडेंशियल प्लाज़ा था, यानी वो रिहायशी इमारत थी, ये कमर्शियल इमारत थी। अब होता ये है हमारे यहाँ SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आग लग जाए तो हंगामी सूरत में लोग बाहर कैसे निकलें, क्योंकि लिफ्ट का हमने सुना है कि लिफ्ट जो है ना, लिफ्ट में भी शॉर्ट सर्किट हुआ, लिफ्ट में भी लोग फंस गए। और यानी जितने मुंह उतनी बातें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना बातें बाहर आ रही हैं, कुछ सच्ची हैं कुछ झूठी हैं, ये सब जो है ना मामला चल रहा है। अब मैं सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी शॉपिंग प्लाज़ा हो, ठीक है, जो भी शॉपिंग प्लाज़ा हो उसके अंदर कोई ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए, मिसाल के तौर पर सब्ज़ियाँ, गोश्त और कोल्ड ड्रिंक, यानी फ्रिज वाले आइटम नहीं होनी चाहिए जिन्हें कूलिंग की ज़रूरत हो और पूरी रात हमें फ्रिज चलाना पड़े या पूरी रात उस शॉपिंग प्लाज़ा के अंदर बिजली फ़राहम की जाती रहे। बल्कि ये होना चाहिए कि जो शॉपिंग वाले आइटम है ना, खुश्क चीज़ें, बस रात को स्विच ऑफ़ किया जाए, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट की गुंजाइश ही ना हो। पावर ऑफ, सिक्योरिटी गार्ड बिठा दें आप। अगर आपको चंद लाइटें चाहिए तो वो कैमरे, CCTV कैमरे इस तरह के आ गए जो कि कम रोशनी में भी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, उस तरह के आप CCTV कैमरे लगा दें। गार्ड तो हर शॉपिंग मॉल के अंदर बाहर तकरीबन होते हैं। तो स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि स्विच ऑन रहता है, रात भर कोई वायर जो है ना लूज़ होता है या कोई हल्का तार होता है वो जल जाता है, उसकी वजह से ये हादसा जन्म ले लेता है। हम पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये देख रहे हैं कि एक दुकान के ऊपर मछली बिक रही है, शॉपिंग प्लाज़ा में बराबर वाली दुकान के अंदर जो है ना अल्लाह माफ़ करे चप्पलें बिक रही हैं, फिर कपड़े की दुकान है, फिर गोश्त की दुकान है, फिर वो पीछे मुर्गी बेच रहा है वो। यानी ये सारे रंग ढंग ख़त्म होने चाहिए। अगर आपको कोल्ड वाले आइटम, कोल्ड स्टोरेज जो चीज़ें होती हैं, अगर वो रखनी है तो उसका एक अलग पोर्शन बनाया जाए और उस पोर्शन को ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाए, ताकि जो भी मसला हो नीचे के नीचे हल हो जाए। अब चौथी मंजिलों पर जो है ना नए नए किस्म की फ़नकारियाँ कर दी जाती हैं, 5वीं मंजिल पर, 7वीं मंजिल पर, 10वीं मंजिल पर, और लोग उसके अंदर बेचारे शहीद हो जाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा होता है कि सबका एक रेट है। जो छोटा अफसर है उसका 5,000 रेट है, जो बड़ा अफसर है ना उसका 5 लाख रुपए रेट है। ये अफसरान जो है ना इन SOPs को नज़रअंदाज करने के पैसे लेते हैं। जी हाँ, बात तो कड़वी है मगर बात सच है। अगर हमारे ये अफसरान ईमानदार हो जाए ना तो यकीन करें कहीं भी आग ना लगे। अब मैं आपको एक दूसरे टॉपिक की तरफ लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक सिर्फ आग है। अब कराची के अंदर ये जो बसें चल रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फैंसी बसें, चाहे वो किसी भी हुकूमत के अंडर चल रही हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी, सोहराब गोट से या सदर से या कहीं से भी वो पूरे पाकिस्तान में बसें जा रही हैं। उसके अंदर बदकिस्मती से मैंने भी सफ़र करा है, सिर्फ एक डोर होता है, 1 डोर बस है और 100 अफराद बैठे हुए हैं। डबल टेकर है तो 200 बैठे हुए हैं। आप खुद सोचें, 1 डोर बस, डबल टेकर बस में से 100 अफराद अगर बस में आग लग गई, 100-200 अफराद कैसे बाहर निकलेंगे? इतनी बड़ी बड़ी बसें बना दी, एक दरवाज़ा दिया हुआ है। तो अच्छा, वो जो इमरजेंसी डोर है ना उसके भी आगे पीछे इतनी सीटें वीटें हैं कि वो किसी को, मेरे भाई, खोलना नहीं आता बदकिस्मती से। जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो पाकिस्तान के अंदर बसों में आग लगती है, कोस्टरों में आग लगती है, उसकी वजह यही होती है, एक डोर दिया हुआ है वो भी छोटा सा, यकीन करें नन्ना सा डोर है। कोई सेहतमंद बंदा आ जाए ना तो वो यूं बेचारा यूं दब शप के वो अंदर घुसता है बस के, तो हंगामी हालत में बाहर कैसे निकलेंगे? तो हमारे यहाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये आखिरी हादसा नहीं है।
मेरी वीडियो के दौरान भी कोई हादसा हो सकता है, किसी शॉपिंग प्लाज़ा में कोई कोस्टर जल सकती है, कोई बस जल सकती है। और कल भी परसों भी आप बिल्कुल भी ये खुशफहमी में ना रहें कि ये पाकिस्तान के अंदर आखिरी आग है। जी हाँ, बल्दिया फैक्ट्री की आग से जो बड़ी बड़ी आगें हैं ना, वो आगे अभी भी लग सकती हैं। इस तरह का ये कह लें फायर अलार्म किसी भी टाइम बज सकता है। ये हादसात हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होंगे जब तक ये रिश्वत और ये सारे मामलात ख़त्म नहीं होंगे। इसके पीछे भी रिश्वत है कि उन्होंने क्यों एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बनाया, इमरजेंसी एग्जैक्ट पॉइंट। अब थोड़ा बहुत ये हुआ है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सानिया बल्दिया के बाद कि वो उन्होंने बाहर से जो है ना सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं लिफ्ट के अलावा भी, कि इमरजेंसी में आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। मगर शॉपिंग मॉल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉपिंग मॉल में तो आप यकीन करें, अगर किसी बड़े शॉपिंग मॉल में बंदा अंदर घुस जाए ना अंदर, तो वो खुद, चाहे मैं क्यों ना हूँ, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वो दरवाज़ा भूल जाता है। यार हम आए किस दरवाजे से, यूँ गोल गोल देख रहे होते हैं, यार दरवाज़ा कहाँ है। फिर हम कोई बोर्ड ढूंढ रहे होते हैं, एग्ज़िट का बोर्ड दिखे तो हम जाएं। ये हकीकत है या नहीं है, मुझे बताइएगा। हंगामी अखराज में बंदा हंगामी हालत में कैसे ढूंढेगा बंदा दरवाजे को? यार बंदा तो भाग भाग के ही पागल हो जाएगा, दरवाज़ा कहाँ है। उसके पास टाइम थोड़ी होगा इमरजेंसी में कि वो बोर्ड ढूंढे। दिमाग सुन हो जाता है हंगामी हालत में। तो इन्हें चाहिए कि एग्जैक्ट को जो है ना ये वाइड करें, बड़ा करें, ताकि लोग बआसानी निकल सकें। और ये जो बसें जिसमें नन्हे मुन्ने दरवाज़े लगाए में 200 अफराद बिठाए में, इन बसों के अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम लगाएं कि आग लगते ही जो है ना इसका एग्ज़िट का जो डोर है, जो इमरजेंसी दरवाज़ा है, वो भी खुद ही खुले। और जो पीछे से बस ये यूँ करके खुलने वाली बसें लाओ भाई। हमारे मुल्क में हमारे मुल्क जैसी बसें चाहिए। ये डब्बा पैक बसें हमारे मुल्क में नहीं चलेंगी। आप देखिएगा, अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ ना, 150 अफराद ऐसे इन बसों में भी जल के मर जाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।